हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग इग्नू द्वारा आयोजित परीक्षा दिसंबर माह में परीक्षा आयोजित होने जा रही है 2021 में, उसमें कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं एमपीएस 4 में। किसमें? एमपीएस 4 में कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, आज हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एमपीएस 4 में आपको क्या पढ़ना है। तो एमपीएस 4 में तुलनात्मक राजनीतिक मुद्दे एवं प्रवृत्तियां, तुलनात्मक राजनीति मुद्दे एवं प्रवृत्तियां टॉपिक आपको पढ़नी है। और थोड़ी सी बात मैं परीक्षा से संबंधित आप लोगों को बता दूं कि समय जो है वह 3 घंटा का होगा। परीक्षा का समय कितना होगा? 3 घंटा का होगा। पूर्णांक जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा और प्रश्नों की संख्या 5 होगी। प्रश्नों की संख्या क्या होगी? 5 होगी। यहां ध्यान देने वाली बात है, यहां 2 पार्ट में क्वेश्चन आते हैं। एक पार्ट में जो होगा उससे आपको 2 या 3 प्रश्न बनाना है, दूसरे पार्ट से 3 या 2, मतलब दोनों पार्ट को आपको टच करना है। ऐसा नहीं कि एक ही पार्ट से आप 5 क्वेश्चन आप लिख दिए, ऐसा नहीं करिएगा आप लोग। आप पार्ट 1 से 2 क्वेश्चन बनाइए या 3 क्वेश्चन बनाइए, पार्ट 2 से 3 क्वेश्चन बनाइए या 2 क्वेश्चन बनाइए। कुल आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। और शब्द सीमा जो वर्ड लिमिटेशन है वह आपको 500 वर्ड है। कितना है? 500 वर्ड है। और क्रेडिट जो है वो 8 क्रेडिट की पढ़नी है। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि एमपीएस 4 का अति महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन बनते हैं। आप लोग कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए। तो पहला जो प्रश्न है कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और महत्व की चर्चा कीजिए। पहला जो है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और महत्व की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए अब दूसरा प्रश्न है, संजातीयता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संजातीयता का अर्थ स्पष्ट कीजिए और इसकी मूलभूत विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि संजातीयता का अर्थ स्पष्ट कीजिए और इसकी मूलभूत विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रणाली दृष्टिकोण। विश्व प्रणाली दृष्टिकोण की मान्यताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और राजनीतिक विश्लेषण में उसकी प्रासंगिकता बताइए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि विश्व प्रणाली दृष्टिकोण की मान्यताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और राजनीतिक विश्लेषण में उसकी प्रासंगिकता बताइए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट प्रश्न है, निर्जातीय राष्ट्रवाद क्या है? निर्जातीय राष्ट्रवाद क्या है? निर्जातीय आंदोलनों के उद्भव के लिए उत्तरदायी कारकों की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि निर्जातीय राष्ट्रवाद क्या है? निर्जातीय आंदोलनों के उद्भव के लिए उत्तरदायी कारकों की चर्चा कीजिए। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक राज्य के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि आधुनिक राज्य के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट प्रश्न है, विकासशील देशों में नौकरशाही की कार्यप्रणाली की संक्षेप में चर्चा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि विकासशील देशों में नौकरशाही की कार्यप्रणाली की संक्षेप में चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, नागरिक समाज और राज्य में संबंध का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि नागरिक समाज और राज्य में संबंध का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, केस अध्ययन की सहायता से किन्हीं 2 देशों में सैनिक हस्तक्षेप का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं, केस अध्ययन की सहायता से किन्हीं 2 देशों में सैनिक हस्तक्षेप का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए अब जो नेक्स्ट प्रश्न है,
राष्ट्र राज्यों पर क्षेत्रीय एकीकरण के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि राष्ट्र राज्यों पर क्षेत्रीय एकीकरण के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, राजनीतिक दलों की प्रकृति और वर्गीकरण की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, राजनीतिक दलों की प्रकृति और वर्गीकरण की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय निगमों से आप क्या समझते हैं? बहुराष्ट्रीय निगमों से आप क्या समझते हैं? भूमंडलीकरण के युग में बहुराष्ट्रीय निगमों की बदलती प्रकृति की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि बहुराष्ट्रीय निगमों से आप क्या समझते हैं? भूमंडलीकरण के युग में बहुराष्ट्रीय निगमों की बदलती प्रकृति की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, निर्धनता और मानव विकास पर भूमंडलीकरण के प्रभाव का आप विश्लेषण कैसे करेंगे? फिर मैं वापस नहीं उतरा, निर्धनता और मानव विकास पर भूमंडलीकरण के प्रभाव का आप विश्लेषण कैसे करेंगे? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो है, राष्ट्रीय अस्मिता की विशेषताएं बताएं। राष्ट्रीय अस्मिता की विशेषताएं बताएं। ठीक है, उसके बाद आइए, समकालीन पर्यावरणीय बहस पर चर्चा करें। ठीक है, समकालीन पर्यावरणीय बहस पर चर्चा करें। ठीक है, आइए, गैर यूरोपीय राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? विवेचना करें। फिर मैं बताता हूं, गैर यूरोपीय राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? विवेचना करें। ठीक है, एंड लास्ट है, सहभागिता की अवधारणा और प्रकार। सहभागिता की अवधारणा और प्रकार से आप क्या समझते हैं? तो ये 15-16 प्रश्न मैंने आपको दिया है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि दिसंबर माह में जो परीक्षा आयोजित हो रही है उसमें इससे प्रश्न जरूर आए। मैं आपको बता देता हूं कि इसके पहले भी मैंने बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं और प्रश्न आए भी हैं, लड़के बहुत अच्छे नंबर लाए भी हैं और इन सारे प्रश्नों का उत्तर भी मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और एक चीज, अति महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न जो मैं दिया है उसको आप लोग बहुत अच्छे ढंग से देख लें और थोड़ा सा आप ध्यान दें कि परीक्षा में जब प्रश्न आता है तो प्रश्न को थोड़ा समय दें, प्रश्न पर थोड़ा समय दें, पढ़ें कि क्या पूछ रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने जो आपको बताया है आपके लिए कितना लाभ हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।